वेलकम व्यूअर्स, हम अपना 6 चैप्टर डिफरेंशियबिलिटी ऑफ फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब तक आपने डिफरेंशियबिलिटी ऑफ फंक्शंस पढ़ा है 12th में, बट वो आपने फंक्शंस पढ़ा है वन वेरिएबल का। ठीक है, बट अब यहाँ पर क्या स्टार्ट कर रहे हैं, फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये उठता है कि फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स होता क्या है। फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल आपको पता है कि अगर फंक्शंस क्या होते हैं कि आपने क्या लिखते थे डेफिनेशन, ए एंड बी कोई भी दो नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल नंबर के हों तो फंक्शन ए से बी तक क्या होता है, एक रूल होता है जिसमें क्या होता है कि बी का हर एलिमेंट यूनिकली एसोसिएट होता है किसके साथ, ए के हर एलिमेंट के साथ। कि फॉर ईच एलिमेंट ऑफ वाई इज यूनिकली एसोसिएटेड विद ईच एलिमेंट ऑफ एक्स बिलोंग टू ए। कि वाई बी सेट का हर एलिमेंट किससे एसोसिएट होना चाहिए, यूनिकली ए के एलिमेंट से। मतलब कोडोमेन का हर एलिमेंट ए के डोमेन के एलिमेंट के साथ यूनिकली एसोसिएट हो तो आप उसको क्या बोल देते थे, फंक्शंस बोलते थे। ठीक है, अब यहाँ पर मतलब आप इस बात को याद रखो कि फंक्शन क्या होता है, एक रूल होता है, उस रूल के अंदर क्या होता है कि कोडोमेन का हर एलिमेंट डोमेन के एलिमेंट के साथ यूनिकली एसोसिएट होता है। अच्छा, ये तो हो गया फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल। बट क्योंकि वहाँ पर वन वेरिएबल मतलब कोडोमेन में भी एक सिंगल वेरिएबल मतलब एलिमेंट आ रहा था और डोमेन में भी एक एलिमेंट आ रहा था। अब यहाँ पर फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो डोमेन होगी उसके अंदर क्या आएंगे, दो एलिमेंट आएंगे, दो वेरिएबल आएंगे एक्स और वाई। और दो वेरिएबल कब आते हैं, जब आपके पास क्या हो, ऑर्डर पेयर टाइप के एलिमेंट हो। ऑर्डर पेयर कब आता है, जब आपके पास ऑर्डर पेयर किस में जाता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स में जाता है। तो यहाँ पर डोमेन सेट क्या होगा, मतलब टप्पल की फॉर्म के एलिमेंट आएंगे डोमेन सेट में, तो उसको आप कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा तो जैसे आर स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, आर क्रॉस आर। तो ये क्या कहेगा कि फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल क्या होता है कि अगर कोडोमेन का एक एलिमेंट यूनिकली एसोसिएट होता है किसके साथ, डोमेन के एलिमेंट के साथ, तो वो क्या बन जाएगा, फंक्शन बन जाएगा। डोमेन के एलिमेंट्स यहाँ पर कौन कौन से होंगे, एक्स और वाई होंगे। तो इसने क्या लिखा, इफ ए क्वांटिटी जेड हैज ए यूनिक फाइनाइट वैल्यू फॉर एवरी पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई देन जेड इज कॉल्ड फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई एंड रिटन एज जेड इज इक्वल टू एफ एक्स वाई। जेड किसका फंक्शन है, एक्स वाई का। इसका मतलब क्या हो गया कि कोडोमेन में कौन जा रहा था, जेड जा रहा था। अब ये चीज़ फंक्शन का काम कब कर गई, जब जेड के पास जेड की वैल्यू कैसी आ रही है, यूनिक है और फाइनाइट है। किसके लिए, डोमेन के हर एलिमेंट के लिए। अब डोमेन में एलिमेंट थे आपके एक्स और वाई। तो इसने क्या लिखा, इट्स डोमेन इज सबसेट ऑफ आर स्क्वायर। ये बात क्लियर हो गई कि भाई टप्पल के टाइप के एलिमेंट जब आएंगे, जब वो एलिमेंट कार्टेशियन प्रोडक्ट में, और कार्टेशियन प्रोडक्ट आर स्क्वायर की फॉर्म, ए स्क्वायर की फॉर्म इस टाइप का होता है, तो इसका डोमेन सेट क्या हो गया, आर स्क्वायर का सबसेट हो गया। और रेंज सेट में सिंगल ही एलिमेंट आ रहा है तो रेंज सेट क्या हो गया, आर का सबसेट। तो इसने क्या लिखा, दस इफ फंक्शन एफ ऑफ टू वेरिएबल देन एफ क्या होगा, एस से लेके आर तक होगा। मतलब भाई फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल क्या होता है, इसका डोमेन सेट तो किसका सबसेट हो गया, आर स्क्वायर का, और रेंज सेट सबसेट हो गया आर का। क्योंकि आपने फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल में क्या लिखे थे, लेट ए एंड बी बी यानी टू नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल नंबर। कि डोमेन बी और कोडोमेन भी दोनों किसके सेट थे, आर के। बट टू वेरिएबल में मेन डिफरेंस क्या होगा, जो डोमेन सेट होगा वो किसका सेट होगा, आर स्क्वायर का सबसेट होगा, ना कि आर का। ये मेन डिफरेंस है कि फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल में डोमेन और कोडोमेन दोनों ही क्या होंगे, दोनों ही आर के सबसेट होंगे। और टू वेरिएबल में डोमेन तो आर स्क्वायर का सबसेट और कोडोमेन आर का सबसेट होती है। इतना क्लियर हो गया है। अब उसके बाद इसने नेक्स्ट डेफिनेशन दी है डिफरेंशियबिलिटी की। ये क्या कह रहा है कि आपके पास दो वेरिएबल का फंक्शन है, एक एफ, और वो कहाँ से कहाँ तक है, आर स्क्वायर से लेके आर तक। तो इसकी डोमेन का आर स्क्वायर है तो इसके अंदर ऑर्डर पेयर टाइप के एलिमेंट चलेगी। उसका क्या कह रहा है, उस एलिमेंट को नाम दे दिया इसने एफ बी। कि एफ बी क्या है, इस फंक्शन की डोमेन में कोई एलिमेंट है और एफ बी के नेबरहुड में क्या एक पॉइंट है, ए प्लस एच से लेके बी प्लस के। ये क्या है, इस एफ बी पॉइंट के नेबरहुड में एक पॉइंट है। तो ये क्या कह रहा है कि जो फंक्शन एफ होगा कहाँ पर डिफरेंशिएबल होगा, एफ बी पॉइंट के ऊपर होगा। कब होगा, जब ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी कि फंक्शन किसी पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबल कब होगा, कि उस पॉइंट की इमेज और उस पॉइंट के नेबरहुड की इमेज का डिफरेंस किसके इक्वल आ जाए। ये क्या कह रहा है, ये तो देखो पॉइंट हो गया कि इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन कब डिफरेंशिएबल है, तो इस पॉइंट की इमेज और इस पॉइंट एफ बी के पॉइंट की नेबरहुड ये हो गई। इस पॉइंट के नेबरहुड की इमेज का डिफरेंस क्या आ जाए, ए एच प्लस बी के प्लस एच टाइम्स फंक्शन ऑफ एच के वेरिएबल्स। तो ये क्या कह रहा है कि जहाँ पर ए और बी क्या है, कांस्टेंट है,
और एच और के इंडिपेंडेंट है, और फाई और एच क्या हो गया, फाई फंक्शन और साई फंक्शन जीरो को टेंड करेंगे जब एच और के क्या हो, दोनों को ही। तो इसका मतलब फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल क्या हो गए कि भाई मेन डिफरेंस टू वेरिएबल में ये है कि वन वेरिएबल वाले फंक्शन में डोमेन और को डोमेन दोनों ही रियल नंबर का सेट और सबसेट होता है, और टू वेरिएबल में डोमेन सेट होता है वो आर स्क्वायर का सबसेट होता है, और रेंज सेट तो और को डोमेन तो रियल नंबर का सेट होता है। फंक्शन डिफरेंशिएबिलिटी किसी पॉइंट के ऊपर कब होगा कि जब उस पॉइंट की इमेज का और उस पॉइंट के नेबरहुड की इमेज का डिफरेंस किसके इक्वल आ जाए, इस इक्वल के आ जाए, जहाँ पर एच के अगर जीरो को टेंड करें तो फाई और साई भी जीरो फंक्शन को टेंड करें। नेक्स्ट थ्योरम क्या कह रही है, प्रूव दैट एवरी डिफरेंशिएबिलिटी फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, कि हर डिफरेंशिएबल फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। अब ये बात आपने वन वेरिएबल वाले में तो इजीली प्रूव की थी, यहाँ पर अब टू वेरिएबल के लिए कह रहे हैं। तो इसने क्या किया, एक फंक्शन एफ ले लिया आर स्क्वायर से लेके आर तक, डिफरेंशिएबल है और ए बी इसकी डोमेन में कोई भी एक पॉइंट है। इसने क्या है, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन, अगर डिफरेंशिएबल है तो डिफरेंशिएबिलिटी की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, और डिफरेंशिएबिलिटी की फंक्शन प्रॉपर्टी क्या कहती थी, कोई फंक्शन ए बी पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबल जब होता है जब वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। तो आपकी इक्वेशन फर्स्ट आ गई, ये कंडीशन थी ए बी कॉन्स्टेंट है, एच के इंडिपेंडेंट है और ये जीरो के होता है। तो अब जैसे ही एच के जीरो को टेंड करेगा तो डिफरेंशिएबिलिटी के अकॉर्डिंग क्या होता है, तो फाई और साई भी एच जीरो को टेंड करेंगे। तो अगर एच और के जीरो को टेंड तो ये वैल्यू जीरो, ये जीरो क्योंकि के जीरो को टेंड कर रहा है, एच जीरो तो जीरो इंटू दिस जीरो, तो ये किसके इक्वल आ गया, इसके इक्वल का डिफरेंस जीरो के इक्वल आ गया। तो यहाँ पर आप क्या कह दोगे, ये वैल्यू लिमिट इसके इक्वल आ गई। तो फिर क्या हो गया, लिमिट एग्जिस्ट कर गई, तो इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया ए बी पॉइंट के ऊपर। ए बी तो क्या है, डोमेन का आर्बिट्रेरी पॉइंट है, इसका मतलब वो फंक्शन क्या हो गया, सभी पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूस हो गया। तो इसका मतलब हर डिफरेंशिएबल फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, अगर एक फंक्शन आर स्क्वायर से आर तक है, आर स्क्वायर दे दिया मतलब डोमेन सेट आर स्क्वायर है, तो इसका मतलब वो टू वेरिएबल का फंक्शन है। और ये कहाँ पर डिफरेंशिएबल है, एक्स वाई पॉइंट के ऊपर, मतलब यहाँ पर ए बी का काम कौन कर रहा है, एक्स और वाई कर रहे हैं। तो जैसे ही ए बी का काम एक्स और वाई कर रहे हैं तो यहाँ पर ए बी आ रहा था, तो यहाँ पर क्या आ गया, एक्स वाई, तो ये वैल्यू आएगी। तो वहाँ पर क्या आ रहा था, ए इंटू एच, तो यहाँ इसका मतलब क्या हो गया, ए और बी की वैल्यू कौन आ रही है, पार्शियल एफ बाई एक्स, और बी की वैल्यू पार्शियल एफ बाई वाई आ रही है, सेम डेफिनेशन है। या मतलब आप ए की वैल्यू ये प्रूव कर दो और बी की ये प्रूव कर दोगे तो आपका काम हो जाएगा। तो फंक्शन टू डिफरेंशिएबल का है और ये की वैल्यू ये आ रही है, तो ये बात होगी क्योंकि डिफरेंशिएबल फाइल। अब आप क्या करो, वहाँ पर क्या लिख रहा है, टेंडिंग टू जीरो एज एच के, कि एच और के जीरो को टेंड कर रहे हैं। जैसे आप के को जीरो टेंड करवाओगे तो ये वैल्यू क्या हो गई, बी के जीरो और ये वैल्यू जीरो, बच गया ए एच प्लस एच फाई एच जीरो। यहाँ पर देखो के जीरो टू एंड को हो गया तो के की वैल्यू क्या हो गई, जीरो की तरफ चली गई, तो ये फाई एच जीरो आ गया। एच से डिवाइड कर दो तो ये वैल्यू आ गई, एच को जीरो को अप्रोच करवा दो तो ए की वैल्यू आ गई, क्योंकि जब एच जीरो को जाएगा तो फाई एच जीरो क्या बन जाएगा, फाई जीरो जीरो, और कोई भी जीरो पे जीरो ही होगा, ठीक है ना। तो ए आ गया, तो इसका और ये किसकी इक्वल हो गया, एफ एक्स की वैल्यू यही होती है, एफ का डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट की भाई एक्स में चेंज। और अगर आप ये तो कब आया, जब आपने के को पुट किया तो ए की वैल्यू आ गई। अब आप एच को जीरो पुट कर दोगे तो बी की वैल्यू आ जाएगी। इन दोनों को वापस आप इस इक्वेशन में पुट कर दोगे तो ए और बी की वैल्यू आ गई, इसको वापस पुट कर दो तो ये आपका तो रिजल्ट आ गया। तो इसका मतलब आज आपने क्या पढ़ा कि कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबिलिटी कब होता है, टू वेरिएबल के अंदर, और टू वेरिएबल के अंदर फंक्शंस क्या होता है, ठीक है। और आपने डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन पढ़ी और क्या पढ़ा कि हर डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। कल इसके एग्जाम्पल करेंगे। थैंक यू।